हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर बुक 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवस, है ना। 26 गुण वैष्णव के। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो ये बुक है इसमें हमने देखा था, प्रीफेस देखा था कि कैसे क्या क्या है इस बुक में। उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हमने देखा था प्रीचिंग एंड बिहेवियर। उसके बाद हमने टॉपिक लिया था कि वैष्णवा बिहेवियर इन डिफरेंट रिलेशनशिप। तो हमने देखा था कि एक वैष्णव जो है अलग अलग जो लोगों के साथ संबंध है उनके साथ वो कैसे रहता है। तो हमने देखा था 3 प्रकार के वैष्णवास होते हैं, कनिष्क, मध्यम और उत्तम। तो जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो वैष्णव हमको बनना है, क्योंकि एटलीस्ट हमें दृढ़ निष्ठा भक्ति तो करनी ही चाहिए। तो मध्यम अधिकारी जो भक्त होता है वो दृढ़ निष्ठा के साथ भक्ति करता है, और वो क्या करता है, 3 तरह से भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन करता है। क्या करता है वो, प्रमाणिक गुरु की उनकी प्रेममयी सेवा करता है है ना। जो परंपरा से गुरु जन है उनका आश्रय लेता है, उनके कहे अनुसार आज्ञा का पालन करता है। फिर वो चैंटिंग करता है होली नेम की 10 अपराध से बचते हुए। और फिर वो एक कार्य करता है, वो भगवान के डीटी वर्शिपिंग में भी सर्विस करता है, जैसा कि इसको स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो गाइड कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो मध्यम अधिकारी है वो जो स्पिरिचुअल मास्टर के लिए किस तरह से सर्विस करता है, उसकी मनोवृत्ति कैसे होती है। तो हमने देखा था गुरु अष्टक, है ना। गुरु अष्टक में हमने देखा था कि स्टेंजा है ना, अष्टक यानी 8 श्लोका थे गुरु अष्टक में, है ना। संसार दाव नर लीला लोक त्रणाय कारुण घना घन प्राप्तस्य कल्याण गुणे से वंदे गुरु श्री चरणावे। तो हम सब रोज पढ़ते हैं ये अष्टक। तो हमने 8 स्टेंजा में देखा कि किस तरह से हमें गुरु को भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज में एक्सपर्ट है ना। महाप्रभु के कीर्तन में एक्सपर्ट है ना। निकुंज लीलाओं में एक्सपर्ट है, उनको चतुर्विधा भगवत प्रसाद बनाने में है, विग्रह सेवा में है, और उनको समस्त शास्त्रों का ज्ञान है ना। और वो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु की जो वंदना है वो करनी चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मध्यम अधिकारी उनको परसीव करता है। उसके बाद हमने देखा था कि चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड में हमने देखा था कि भगवान के नाम का जो हमें जाप करना है उसमें हमें 10 नाम अपराध से बचते हुए चैंटिंग करनी चाहिए। तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए थे, और वर्शिपिंग द डीटीज यहाँ पे आना था, राइट। तो हम लोग का थर्ड जो है वो शुरू होने वाला है कि हमको किस मध्यम अधिकारी जो होता है किस तरह से डीटी वर्शिप करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो मध्यम अधिकारी रिलेशन विद कृष्णा कैसे करता है, भगवान के साथ हेयरिंग और चैंटिंग करके, है ना। जो शास्त्र के अनुसार जो परम अधिकारी गुरुजन होते हैं उनसे वो हियरिंग करता है, वो चैंटिंग करता है। इसके कारण उसके अंदर क्या होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है और भगवान के अंश हैं। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हम जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, और हम सब संतुष्ट या सुख की तलाश में। लेकिन हम देखते हैं कि सबकी सेवा करके भी हम संतुष्ट नहीं। उसका रीजन ये है कि हम है ही नहीं जिनके पास उनकी सेवा कर रहे हैं, और जो मूल व्यक्ति है जो जड़ है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि भगवान की जो वर्शिप है वो 9 प्रकार से की जा सकती है। इसमें अर्चा विग्रह से हिवाजो भी आता है। भगवान जो है वो भी पुरुष है, लेकिन भगवान ऐसे साधारण पुरुष नहीं है हमारी तरह। भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह है ना। और भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो मध्यम अधिकारी शास्त्र से ये सब बात जानता है, गुरु क्या क्या जानता है, और वो जानता है कि भौतिक जगत में भगवान विग्रह के रूप में क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और व्यक्ति का संबंध जो है वो स्टैब्लिश होता है ना। तो डीटी वर्शिप जो है ये जो है ये साधारण चीज नहीं है ना। भगवान और विग्रह में भेद नहीं होता। तो हम देखते हैं कि बिकॉज कृष्णा इज अ पर्सन, बिकॉज डिवोशनल सर्विस इज एक्सचेंज बिटवीन पर्सन, द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड पर्सनल फॉर्म ऑफ डीटीज इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट।
तो भगवत गीता में भी भगवान डिक्लेयर करते हैं कि वर्ष के मन मना भव मद भक्तो मद्या जी मा नमस्करो। तो भगवान ने बोला भी है कि मेरी वर्शिप करो आप, है ना। तो जो इसके लिए क्या होना चाहिए, उसका जो मेडिटेशन करनी चाहिए भगवान का। लेकिन जो इम्पर्सनल ब्रह्म है उसकी तो हम वर्शिप नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, भगवान के जो थर्ड एस्पेक्ट है भगवत स्वरूप, ब्रह्म परमात्मा और भक्त, तो भगवान रियलाइजेशन होना चाहिए, है ना। अगर हम ब्रह्म में रहेंगे तो क्या होगा, भगवान का नॉलेज तो है लेकिन केवल हम इतना जानेंगे कि भगवान शाश्वत है, भगवान एक लाइट है, और हम ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे या वहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि जीव का जो धर्म है सेवा करना वो वहां हो नहीं रहा है, तो क्या होगा, हम ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते, है ना। तो क्या होता है, फिर वहां से भी फॉल डाउन होके हम भौतिक जगत में आते हैं। परमात्मा स्वरूप में भी थोड़ा सा हमें ज्ञान का एस्पेक्ट जुड़ जाता है ब्रह्म के साथ, लेकिन भगवान की विविधताओं के बारे में बहुत ज्यादा हम नहीं जानते, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के बारे में, और हमारा भगवान के साथ कैसा संबंध है ये भी ज्यादा क्लियर नहीं होता। इसलिए जीव जो है परमात्मा स्वरूप में भी अपनी सेवा में स्टैब्लिश पूर्णता नहीं हो, है ना। इसी कारण वहां पे भी परमात्मा रियलाइजेशन भी अपूर्ण नॉलेज होता है, आंशिक रियलाइजेशन है, इसलिए जीव को वहां पे भी कोई सुख प्राप्त नहीं होता। अगर उसको वो पूर्ण मानता है तो वहां से भी उसको फॉल डाउन। तो जब जीव भगवत रियलाइजेशन करता है, भगवान के रूप में, पर्सनल फॉर्म के रूप में भगवान का रियलाइजेशन करता है कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, भगवान उनकी शक्तियां कैसी हैं, भेद भी है और अभेद भी है। जब ये सब नॉलेज करता है तो भगवान, उनका धाम, उनके माता पिता, है ना, और सभी रसों के साथ, है ना, जो मुख्य रस है दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत रस। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये मुख्य रस हैं, और बाकी जो होते हैं गौण रस होते हैं। इसके में भगवान का आदान प्रदान। तो जब व्यक्ति हो, नाम हो, उनका घर हो, उनके रिलेशन हो, माता पिता हो, फ्रेंड्स हो, सारे रिलेशन होते हैं, जब उनको हम पूरी तरह जानते हैं तब हम भगवान को पूरी तरह जान सकते हैं। अब भगवान के साथ जो पूर्णता ज्ञान होता है कि भगवान से ही ब्रह्म है, भगवान से ही भगवान परमात्मा रियलाइजेशन करके भौतिक जगत का कार्य करते हैं, लेकिन भगवान का एक पर्सनल फॉर्म भी है, वो है कृष्ण के रूप में। ये सब जानने से जीव जो होता है, क्या होता है, विग्रह सेवा को अभिन्न समझता है भगवान से, क्योंकि भगवान जो है वो प्रकट होते हैं भौतिक जगत में दयावश, क्योंकि जीव जो है बहुत शुद्ध अवस्था में होता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हम जो है आपको एक माध्यम देते हैं जहां से हम आप अपना रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। अब बहुत परिपक्व अवस्था में नहीं है, अभी साधन अवस्था में भी हैं, और भगवान की चैंटिंग शुरू किए हैं, सारी चीजें शुरू की हैं, तो हम भगवान के साथ व्यक्तिगत रूप से तो संबंध नहीं है, लेकिन भगवान ने अपने से अभिन्न एक स्वरूप देते हैं, वो अर्चा विग्रह, है ना। भगवान कहते हैं यहां से तुम जो भी सेवा देते हो मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो विग्रह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। तो लॉर्ड कपिल ने भी जो है वो तीसरे स्कंद में ये बताई है अपनी माता को कि ओ माय मदर, माय डिवोटी ऑलवेज सी द स्माइलिंग फेस ऑफ माय फॉर्म विथ आईज लाइक द राइजिंग मॉर्निंग सन। They like to see my various transcendental form, which are all benevolent, and they all also talk favorable with me. समझ में आ रहा है। तो विग्रह जो है, आप देखते हैं बहुत से लोग कहते हैं भगवान हमसे बात करते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान ने ऐसा करता, ऐसा होता है। जीव जो है वो पर्सनल रिलेशन रखता है, तो जिसकी दृढ़ श्रद्धा होती है वो भगवान के विग्रह को अच्छे से सेवा करता है, जैसे कि वो भगवान की सेवा करता है। उसमें गुरु और चैतन्य महाप्रभु, वैष्णव जन स्टैब्लिश रहते हैं, और क्रम के अनुसार सबका आशीर्वाद के रूप में वो भगवान की सेवा करता है। हमारे आचार्य रूपानुग हैं हम लोग, तो श्रीपाद रूपानुग ने बताया है कि अगर हमें राधा कृष्ण प्रणय को समझना है, लीला को समझना है, तो हमें षट गोस्वामी को पढ़ना पड़ेगा। बिना गोस्वामियों के हम जो है भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को समझना, षट गोस्वामी को समझना बहुत आवश्यक है ना।
तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे 500 साल पहले ही ऐसी बहुत सी लीलाएं की जहां उन्होंने लोगों को विग्रह के फॉर्म दिए, है ना, जैसे गदाधर को दिया, टुट्टू और गोपीनाथ में, और भी बहुत से जो डिवोटीज हैं उनको अपना विग्रह दिया। और उन्होंने देखा कि भगवान भी चल रहे हैं और फिर बैठ गए, लेकिन विग्रह भी चल रहे हैं और बैठ गए, तो यानी भेद नहीं कर पाए डिवोटी कि कौन से विग्रह हैं और कौन से भगवान हैं। भगवान ने ये दिखाया भी, चैतन्य महाप्रभु ने, कि भगवान में और भगवान के डिटीज में कोई अंतर नहीं होता। तो आज भी हम देखते हैं कि हम जब साधक की अवस्था में है तो भगवान के साथ सीधे रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं हम भगवान के विग्रह की सेवा कर सकते हैं। सेवा करने की क्या करना चाहिए भाई, भगवान को भूख भी लगती है, तो क्या करना चाहिए, भगवद गीता में भगवान ने कहा है क्या ऑफर करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति के द्वारा जब भगवान को ये चीजें ऑफर की जाती है तो भगवान क्या कहते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो विग्रह के रूप में भगवान जो है जीव को भक्ति में सेवा करने की सुविधा प्रदान करते हैं, है ना। जीव कर सकता है भगवान के दर्शन करना, है ना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को सुलाना, भगवान को उठाना, भगवान के उत्सव मनाना। तो ये सब कैसे करेगा, कोई निर्विशेष धारणा से तो वो नहीं कर सकता ना। मान लीजिए कोई फॉर्म ही ना हो तो फिर हम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह से जब साधक अवस्था में है तो भगवान जो है इन सब चीज, जो भी हमारी सेवाएं होती हैं, भगवान अर्चा विग्रह के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं भगवान, मैंने बार बार बताया कि जब जीव भौतिक स्तर पर है तो आध्यात्मिक भगवान को देखने की उसकी शक्ति नहीं होती, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, उसी स्तर पर भी उसको सुलभ हो जाता है। जो जो कृष्ण का जो फॉर्म है, ये अर्चा विग्रह के रूप में जब ढाला जाता है तो ये जैसे शास्त्र में वर्णित है वैसे ही होते हैं ये। तो जीव जब उनको करता है, फिर श्रवण करता है ना, भक्ति से प्रेममयी सेवा करता है, तो धीरे धीरे यही विग्रह उसके सामने प्रकट हो जाते हैं भगवान के रूप। तो देखिए इस तरह से भगवान जो बताते हैं कि भगवान के विग्रह जो है वो अनडिफरेंट है। नेक्स्ट बात, तो शास्त्र में भी क्या क्या बताया गया कि अर्चय विष्णु शिला धीरा, इसमें लेकिन शास्त्र एक बात भी बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। वो क्या कहते हैं शास्त्र के, अगर कोई व्यक्ति अगर विग्रह को केवल पत्थर का मानता है ना, स्टोन का है, ये केवल स्टोन है, अरे ये तो पत्थर है, ये तो स्टोन है, ये तो ये है, अगर ऐसा सोचता है तो वो व्यक्ति अपराध करता है, अपराध बोध की स्थिति में रहता है। तो डीटी जो है वो भगवान का ओरिजिनल प्राकट्य है और भगवान जैसे हैं वैसे शास्त्रों में वर्णन किया है। तो जिन लोगों ने भी भगवान के दर्शन किए, जैसे 12 महाजन, है ना, और भी भगवान के जो बहुत भक्त हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन बताए हैं उनके अनुसार ही ये डीटीज जो है किए गए। आप देखिए यहाँ पे श्री श्री राधा गोविंद देव जी हैं हमारे, है ना, जो चरण से लेके नख से लेके उनके सारे बॉडी पार्ट है श्रीमती राधा रानी, ये एग्जैक्टली फीचर्स ऐसे ही है ना। और जिनका रेसिपी, मेरा तो इतना रेसिपिकेशन नहीं है भगवान के साथ, लेकिन जिनका रेसिपिकेशन है वो बताते हैं कि भगवान मेरी ओर देख रहे थे। ऐसे कई भक्त कहते हैं राधा गोविंद के कि भगवान बस मेरी ही तरफ ही देख रहे थे, राधा रानी मेरी तरफ ही देख रही थी, है ना। या आज भगवान हमसे मानो ये कह रहे थे, या भगवान ने, जब मैं दर्शन करने गए तो एक फ्लावर गिर गया उनके उससे। ऐसे भगवान के लिए बहुत सी कथाएं हैं श्री श्री राधा गोविंद की, लोग जो है अभी भी उनको फील करते हैं। तो इस तरह से क्या हम देख सकते हैं कि अगर हमारी श्रद्धा होती है तो भगवान क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं और हमारा हृदय जो है वो आकर्षित कर लेते हैं। तो मैंने ये भी बताया कि जो देहूती है वो बोलती हैं कि भगवान का जो स्माइली फेस है ना, वो हमेशा कैसा लगता है जैसे प्रभात का जो सूर्य किरण है ना, निकलता है, तो वैसे भगवान की। और भगवान कैसे है, बहुत से ट्रांसडेंटल फॉर्म है, और भगवान क्या है, बातचीत भी करते हैं। A doubt may come that holy name contain the full presence of Lord. Why does a devotee have to undergo the Brahmanical initiation and particular activities of deity of service? Isn't chanting enough? कितना क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन है कि यदि आप कह रहे हैं कि कलयुग में जो नाम जप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नाम से धाम तक जाया जा सकता है, तो फिर ब्राह्मण इनिशिएशन लेके अर्चा विग्रह की सेवा करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चैंटिंग इनफ नहीं है? आगे चलिए।
कि चैंटिंग जो है अपने आप में सफिशिएंट है ना, बट कांस्टेंट चैंटिंग स्पेशली फॉर द लिबरेटेड सोल। सतत चैंटिंग कौन कर सकता है? 16 माला के बाद हमें ब्रेक चाहिए होता है। आप एक सुबह से लेके शाम तक चैंटिंग कर सकते हैं, उसमें रस का आस्वादन कर सकते हैं? आप लोगों में से कोई जो लगातार सुबह से लेके शाम तक चैंटिंग करे, फ्रेश रहे और भगवान की लीलाओं को स्मरण कर सके, ऐसा है किसी का? नहीं। नहीं, है ना। हमें 16 माला के मतलब बाद ब्रेक चाहिए होता है, कुछ प्रसाद चाहिए होता है, फिर उसके बाद घूमना होना होता है, उसके बाद दूसरा फिर और एक 16 कर ले तो बहुत एहसान दिखाते हैं, और फिर उसके बाद साधना कार्ड पे लिखते हैं 32 राउंड्स करते हैं। और बड़ा गर्व होता है, बड़े ध्यान से करे या ना करे। तो ये तो हालत है हमारी। तो जो चैंटिंग हम सतत नहीं कर सकते, इसलिए ये सब चीजें विग्रह से सेवा। हटाई जाती है, ताकि चैंटिंग और इनहेंस हो सके। ये नहीं कि हम चैंटिंग करें ही ना। हमारी प्रभु जी, हम माता जी, हमारी ना सेवा थी, इसलिए क्या हुए, चैंटिंग ही नहीं की। आप हमेशा ध्यान रखिए, आपकी जो भी सेवा है वो आपकी चैंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो सेवेंथ कैंटो में 5वें अध्याय के 24वें अध्याय पर शिल प्रभुपाद कहते हैं कि इवन दो द चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज सफिशिएंट टू इनेबल वन टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ गॉड हेड, वन इज nonetheless susceptible to contamination because of possessing a material body। हमारा भौतिक शरीर है ना, और हमें स्वाभाविक रूप से इंद्रिय तृप्ति करने की आदत है। तो ये चैंटिंग है, ये थोड़ा सा शुद्ध पड़ता है, तो ज्यादा हम कर नहीं पाते। स्पेशल स्ट्रेस इज गिवन टू द अर्चन विधि। लेकिन भगवान की जो विग्रह सेवा, उसके प्रति हम बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते है ना। उनके लिए माला बनाना, फ्रूट्स बनाना, फ्रूट्स कटिंग करना, भोग बनाना, उनका उनकी ड्रेसिंग करना, ये बड़ा अच्छा लगता है हमें, है ना। ज्यादा जल्दी हम हो जाता है। और चैंटिंग कहेंगे तो फिर वो बड़ा बोरिंग सा लगता है। बड़ा वो लगता है। तो इसलिए अर्चन विधि रखी गई है, जिससे कि हमें चैंटिंग में और मेडिटेशन हो कि भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, हमने ऐसी सेवा की। One should therefore regularly take advantage of both भागवत process and पांचरात्रिक process। इसीलिए शिल प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन में उन्होंने, जैसे कि पहले मंदिरों में होता था, दोनों विधि होती थी, है ना। भागवत विधि भी, जिसमें कि श्रवण कीर्तन, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत क्लासेस होती हैं, और पांचरात्रिक विधि जिसमें कि भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा है, भोग है, ड्रेसिंग है, और भी तरह तरह से जो उपचार है भगवान के किए जाते हैं, वो दोनों विधि की जाती है। ये दोनों विधि के द्वारा हम जो हमारा सुप्त कृष्ण भावनामृत है उसको हम जगा सकते हैं। जो कंडीशन सोल है, जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि रिकमेंड दैट डीटी वर्शिप इन द टेम्पल इज कंपल्सरी। बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग करते समय हमें भगवान का स्मरण होगा ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेवल है इतना नहीं है। कभी कभी नाम जपते जपते भी नाम नाम पर से भी ध्यान हट जाता है। तो विग्रह सेवा जो है कंपल्सरी रखा गया, क्योंकि भगवान हमें दिखाई देते हैं, है ना। फोटो है, विग्रह है, दिखाई देते हैं, हम भगवान के लिए रो सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी असमर्थता व्यक्त कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अपने डिफरेंट जो सेवाएं हैं वो भगवान को ऑफर कर सकते हैं, है ना। तो जो लिबरेटेड आचार हैं इवन डिस्करेज टेम्पल वर्शिप रादर देन दे सेट एग्जाम्पल डोर द मैसेज ऑफ पीपल बाय अरेंजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल इंस्टॉलिंग डीटीज ऑफ राधा कृष्णा ऑफ और लक्ष्मी नारायण। तो हालांकि अगर आप वृंदावन में एक किसी पेड़ के नीचे बैठकर अगर आप चैंटिंग करते हैं तो उतना ही एनफ है। उसके लिए इतने बड़े बड़े मंदिर बनाना, इतने विग्रह की स्थापना करना, इतने से फिनेलिया करना, ये ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन नारद मुनि ऑल्सो इंस्ट्रक्ट ध्रुव मेक अ सिंपल डीटी फॉर्म एंड परफॉर्म अर्चा विग्रह से। लेकिन भौतिक जगत में इट इज वेरी इजी कि हमारे सामने अगर विग्रह हो तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आप लोग बताइए, अगर विग्रह होते हैं या पिक्चर होती है तो हम ज्यादा रेसिप्रोकेट कर पाते हैं डिवोशनल सर्विस में या नहीं? एनीबडी? आप सब भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यस सुबल मित्र प्रभु। जी हरे कृष्ण माता जी। हम्म। जो विग्रह के प्रति थोड़ी सी आकर्षण होता है कि हम्म। भगवान है, जो आपने बोला कि मम वांछो जीव लोके, तो इस ढंग से। और जप में थोड़ा सा क्या होता है कि
वो बर्डन ऐसा हो जाता है, लग, लगातार करते करते हुए आदमी ऊब जाता है, जैसे हाँ नहीं। हाँ तो इस और उसे सेवा, जैसे हम लोग जाते हैं एक दिन सेवा करते हैं, पीछे में तो लगता है भगवान के लिए क्या बनाऊं, कैसे हाँ बनाऊं, थोड़ा हाँ। अच्छा बने। तो इस ढंग से थोड़ी सी भाव तो अलग हो जाता है खर्चा और विक्रय अच्छा सेवा से। रहता है। अगर एक सिर्फ सही बात कहा कि सिर्फ यदि जप ही करेंगे तो वो नीरस हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम लोग का वो उतना स्तर नहीं है, तो उस स्तर तक आने के लिए डीटी वर्शिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम्म। तो इन डीटी फॉर्म कृष्णा बिकम डिपेंडेंट ऑन हिज डिवोटी केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जय रुक्मणी द्वारकाधीश की जय। जैसे यमुना सुंदरी ने बड़ा अच्छा पीपीटी बनाया और उसमें हमारे ठाकुर जी को भी डाला, ही नोज हाउ टू कैप्चर माई हार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल दर्शन। मैं अभी याद ही कर रही थी अपने डीटीज को कि वो नेक्स्ट कमरे में बैठे रहते हैं और मैं इधर आके क्लासेस दे रही हूँ। सो डीटी सामने ही आ गया। थैंक यू सो मच रुक्मणी द्वारकाधीश फॉर ऑल योर लव, गिविंग मी सच अ वंडरफुल डिवोटी अराउंड मी। सो जो विग्रह है एकदम से देखिए, अभी मेरे विग्रह मेरे सामने, ऐसे आपके विग्रह आपके सामने आई, यू जस्ट लव इट, एक दिल धड़कने लगता है, एक दिल से आवाज निकलने लगती है भगवान के लिए। तो भगवान ऐसे होते हैं, भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन ऐसा होता है ना। वो मुस्कुराते हैं, वो गुस्सा भी करते हैं, वो चीजें भी बताते हैं, हमें हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो डीटीज जो है ऐसा फॉर्म है भगवान का कि पूरी तरह आप पर डिपेंडेंट है। आप सुलाएंगे तो वो सोएंगे, आप खिलाएंगे तो वो खाएंगे, आप स्नान कराएंगे तो स्नान करेंगे, है ना। आप उनको घुमाने ले जाएंगे तो वो घूमेंगे, आप उनकी सुरक्षा करेंगे तो उनकी सुरक्षा होगी। है ना। तो इस तरह भगवान डिपेंड रह के हमारे ऊपर हमारा अटेंशन, हमारा उत्साह, हमारा प्रेम जो है वो इवोक करते हैं भगवान। तो भगवान डिवोटी क्या करता है, भगवान के लिए एक सुंदर सुंदर ड्रेसिंग करते हैं। हम लोग प्रभुपाद ने कितनी सुंदर हम लोग को सारी सेवाएं सिखाई है ना। गुरु अष्टक में क्या क्या हम सुन सीखते हैं कि कैसे हमें अष्टविकार आने चाहिए, है ना। भगवान को कैसे हमें विग्रह सेवा करनी चाहिए, 4 प्रकार के व्यंजन भगवान को ऑफर करने चाहिए, भगवान के लिए कीर्तन स्मरण उत्सव मनाने चाहिए, स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, डिवोटीज बुलाने चाहिए, कितनी चीजें बताई जाती। आरती करनी चाहिए, कुकिंग करनी चाहिए। थ्रू दिस मेडिटेशन पुजारी एंटर इनटू अ पर्सनल रिलेशन विद लॉर्ड एंड गिव अप हिज मटेरियल डिजायर। जब हम भगवान के लिए सारी चीजें करने लगते हैं, भगवान के लिए शॉपिंग करने लगते हैं, भगवान के लिए ड्रेसिंग करने लगते हैं, भगवान के लिए सारी चीजें करने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारा मटेरियल डिजायर जो अपने लिए करने की आदत होती है वो छूट जाती है। भगवान उसको छुड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप होता है वो बहुत सुंदर होता है ना। जैसे कि अगर आप श्रीमती राधा रानी को देखने लगे विग्रह के रूप में, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप पहले भौतिक जगत में मॉडलर्स को देखते हैं, है ना, कोई सुंदर स्त्रियों के प्रति जो फेमस है उनको अट्रैक्ट होते हैं, आप देखेंगे सबकी ब्यूटी बड़ी फीकी सी लगती है भगवान के आगे। आप लोगों को ऐसा लगता है अभी कि भगवान की जो सुंदरता है उसके आगे अब आप देखें कि ज्यादा आकर्षक कोई नहीं लगता, है ना। कोई कितना भी सुंदर सेलिब्रिटी क्यों ना हो। क्यों, आप लोगों के साथ है ऐसा? हरे कृष्णा। हरे मैं कृष्णा। मंदिर जाता हूँ दर्शन करने के लिए, एक गार्ड है, तो वो राधा रानी के बारे में बोल रही थी कि राधा रानी लगती है दूध से धोई हुई है। दूध से तो धोई। हाँ, मतलब उनका मतलब इस ढंग से बता रहा था वो। अच्छा। सही बात है, वैसा आकर्षण कहाँ मिलेगा इधर, वो कितने आकर्षण। सुंदर ना। भगवान इतने सुंदर हैं कि जब हम उनको देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, फिर उनके नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं कि भगवान ऐसे कृपा कृपा निधान है, भगवान ने ऐसे किया है, भगवान ने ऐसे किया है, भगवान ने ऐसे मदद की है, भगवान ऐसे करते हैं। तो भगवान के प्रति और ज्यादा कि अगर कोई व्यक्ति सुंदर हो और साथ में गुणवान भी हो, ओहो क्या कहा जाए, पता नहीं पूरा दिल ही लूट लेते हैं भगवान। गुरु महाराज कहते हैं दिल शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा वर्ड नहीं है, हृदय। हृदय भगवान चुरा लेते हैं, है ना। चौराष्टकम भी है भगवान के लिए। यस, नेक्स्ट। तो डीटीज वर्शिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हमें चैंटिंग करने के लिए ये डीटी वर्शिप करनी चाहिए। श्री कृपा लिखते हैं इवन द फॉर्म ऑफ स्टोन ऑफ मेटल कृष्णा कैन एक्ट एज कृष्ण। ये भगवान की ब्यूटी। ऐसा नहीं कि स्टोन में जाने पर या पेपर में आने, पेपर फॉर्म में या मेटल फॉर्म में अगर हम विग्रह को देखते हैं तो हम जो है भगवान से ठीक से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। भगवान
कहीं भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला डिटी विल परसीव दैट स्वयं एव स्फूर्यत यतः, है ना। श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्रामेन्द्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं में विस्फुरियता। दिस इज द श्लोका, फुल श्लोका। कि अगर हम इंद्रियों से भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारे साथ प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम भक्ति का आज माला उठाए बस भगवान प्रकट हो जाएंगे ऐसा नहीं है। भगवान के साथ ऐसा ऐसा आप नहीं कह सकते, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। तो कैसे करना भाई, जब इंद्रियों से हम भक्ति कर रहे हो, भगवान प्रकट नहीं होने वाले, तो फिर हम भक्ति क्यों करें। तो कहते हैं भैया आप जब ये हार्ड वर्क दिखाएंगे, भगवान को तरह तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, स्वयं में विस्फुरियता, भगवान प्रकट होने लगता है। इसीलिए आप देखिए, आप जब शुरू शुरू में भगवत गीता पढ़ते थे तो कोई रस नहीं लगता था। अभी भगवत गीता की क्लास में आप घंटों बैठे रहते हैं, तो कुछ तो आपके अंदर चेंजेस आए। श्रीमद् भागवतम आप पढ़ते हैं, आप भागवतम जब पहले पढ़ते थे ठीक है पढ़ लिया, कि नहीं, आप जब दोबारा पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु एक ही स्टोरी को 100 बार सुनते थे, है ना। उसके बाद आप देखते हैं कि श्री श्री प्रभुपाद सदैव एक ही स्टोरी को कई बार सुनते थे। श्री प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, लोकनाथ महाराज हैं, राधानाथ महाराज हैं, ये लोग अपने रियलाइजेशन में बताते हैं कि इन लोग ने भी चैतन्य चरितमृत 100 बार पढ़ी, है ना। भगवत गीता न जाने कितनी बार पढ़ते हैं और जैसे गुरु महाराज हैं, जैसे आप देखते होंगे लोकनाथ महाराज है, हम लोग को सारी स्टोरी लगभग उन्होंने बता दी है अपने जीवन की ऐसे मिले थे गुरु से, ऐसे किया था, वैसे किया था, सब बता, एक ही चीज हम लोग बार बार सुनते रहते हैं, वो बार बार सुनाते हैं और हम बार बार सुनते हैं, और हमें फिर भी वैसे ही रस आता है ना। हमें पता होता है कि महाराज इस समय ये बोलने वाले हैं, लेकिन हम सुनते रहते हैं। उसी तरह रामायण है, रामायण की हर स्टोरी हर भारतीयों को पता होती है, अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, लेकिन रामायण अभी भी आप देखिए, इट इज सो एक्साइटिंग, है ना। कितना सुंदर लगता है रामायण देखने में। तो ये क्यों है, ये दिव्यता के कारण है कि भगवान का नाम सदैव नवीन रहता है। अभी आप बोलेंगे हरे कृष्णा, और उसके बाद दूसरी बार जब हरे कृष्णा बोलेंगे तो उसमें नवीनता रहती है ना। इसलिए भगवान जो है नित्य नवीन किशोर है, नवल किशोर है भगवान। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान सदैव नवीन रहते हैं। दिस इज द वन ब्यूटी ऑफ कृष्ण। तो डीटीज फॉर्म में भी जो भक्त है नए नए अनुभव रोज करता है। जैसे आज भगवान का क्या था, आज उड़नी एकादशी है ना। तो उसमें क्या होते हैं, भगवान को ऊनी वस्त्र आज से ऑफर किए जाते हैं, आज से भगवान अपना ऊनी ड्रेस पहनते हैं, है ना। इसी तरह से आप देखेंगे तो भारत में अगर आप देखेंगे तो फुल ऑफ फेस्टिवल, हर दिन उत्सव रहता है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो जो मृत्यु के समय अगर हमने डीटी वर्शिप है की होती है, तो हमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, है ना, रथ यात्रा याद आती है, कैसे हमने रथ खींचा था, कैसे हम प्रसाद बना रहे थे, है ना। लड्डू में चीनी कम हो गई थी, फिर हमने उसको ड्राई फ्रूट के साथ सजाया था, फिर हमने चाशनी ऊपर से डाली थी समथिंग लाइक दैट। तो क्या होता है, हमने ये साड़ी पहनी थी, हम लोग डिवोटी के साथ ऐसे उछल उछल के नाच रहे थे, हम लोग ने ऐसे जो है स्टॉल में सेवा की, ऐसे रथ को खींचा। तो ऐसी जब चेतना क्या है, चेतना कृष्ण भावनामृत है। और ऐसे समय में जब अगर शरीर त्याग हो जाएगा तो वैकुंठ ही जाने वाले हैं ना। आज कृष्ण भक्त प्रभु क्या कह रहे थे कि अगर अगर आप पंढरपुर आते हैं और असुविधा होती है, शरीर भी त्याग हो जाता है, तो क्या दिक्कत क्या है, वैकुंठ लोग ही जाने वाले हैं आप है ना। क्यों, क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या रहेगी, पंढरपुर धाम, अरे एक पंढरपुर धाम में ये हुआ, हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमें ये सुविधा नहीं मिली, ऐसा था तो ऐसा था। और वहां दर्शन करने गए तो चरण दर्शन में इतनी भीड़ थी, तो क्या क्या कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमेम्बरिंग कृष्ण। एंड क्या भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि किस तरह से शरीर त्याग होता है, यम यम व्यापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जिन भाव में रहकर हम भगवान का स्मरण करके शरीर त्यागते हैं, उसी भाव में हमें नेक्स्ट शरीर प्राप्त होता है। तो अगर भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करें, अर्चा विग्रह की कोई बातें याद करें, कोई सेवा लर्न याद रिमेम्बर कर रहे हैं, तो इंटरनल डिवोशन सर्विस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी हमें मिलने वाला है। आगे नेक्स्ट, तो देखिए कितना महत्व है डीटी वर्शिप करने का। तो यहाँ पे बोलते हैं वेदर वन अप्रोच द कृष्णा थ्रू द चैंटिंग वर्शिप द डीटी और हियरिंग द स्क्रिप्चर, ऑल of course under the guidance of Krishna's representative, the supreme spiritual master, the characteristics of the personal relationship with Krishna will develop.
निश्चित रूप से अगर हम चैंटिंग करते हैं, भगवान श्रवण करते हैं, गुरु के आज्ञा के अनुसार भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, तो भगवान के साथ क्या डेवलप होगा? रिलेशन ही तो डेवलप होगा, है ना? तो फिर हम जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं कि विल कम टू डिपेंड ऑन कृष्णा वेदर ही इज अलोन और विद अदर्स स्टेडफास्ट डिवोटी नो ही इज नेवर अलोन, कृष्णा इज इन हिज हार्ट, है ना? भक्त जानता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे कल प्रेम मंत्री माता जी कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अकेले जाते हैं, यू आर नॉट अलोन, Krishna is always there. Shil Prabhupada is always. You are holding Shil Prabhupada. You are holding Guru Maharaj Mercy. So many Guru Parampara is whole parampara is with you. You are never alone. मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाती हूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ पूरी परंपरा मेरे साथ है, सब मुझे देख रहे हैं. आई शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी लविंगली आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स because all are looking at me. मुझे ऐसा लगता है. इस तरह से हम जब देखते हैं तो गुरु महाराज हमेशा आपके साथ रहते हैं, बिकॉज he loves devotee when devotee follow his instructions. जब कोई डिवोटी गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करता है बिना इफ्स एंड बट्स के, तो इफ्स एंड बट्स कब लगाते हैं हम? जब हमारे अंदर प्रेम नहीं होता. लेकिन गुरु ने ये कहा हमें करना है, सिंपल, जस्ट ऑन स्ट्रीट. हमें स्ट्रीट पे जाना चाहिए. जब भी हमें कभी भी मौका मिले, 2 बुक उठाई, स्ट्रीट पे चले, अपने पास रखिए, एक पैशन बनाइए. बुक डिस्ट्रीब्यूशन केवल भगवत गीता मैराथन में मत कीजिए. इट्स नाउ हमें एक हैबिट बना लेनी चाहिए. व्हेनेवर वी हैव फ्री टाइम, टेक 2 बुक्स एंड जस्ट गो आउट. तो इस तरह से क्या होता है, हम भगवान के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं. गुरु के, आप जब गुरु आज्ञा पालन कर रहे हैं तो आप गुरु के साथ हैं. ठीक है ना परम कृष्ण माता जी? When you are following the instruction, you are with Guru. है ना? समझ रहे हैं? Yes. नरसिंह स्थिति माता जी, ऐसा लगता है आपको? यस माता जी, हमेशा ऐसा लगता है. you कोई you भी you सेवा feel करें हमें लगता है गुरु महाराज साथ में है. when Guru has said something or when you are following that thing, Guru Maharaj is there, always there for you. आपको लगता है कि yes, Guru is there. तो उस शिष्य को कभी भी अभाव नहीं लगता. ऐसा ऐसा मध्यम अधिकारी जो भक्त होता है उसकी दृढ़ निष्ठा रहती है. उसके सामने गुरु रहे ऐसा जरूरी नहीं. वो गुरु को आज्ञा पालन करता है, गुरु उसके साथ रहता है. इसी तरह जैसे जब विग्रह सेवा करता है, नाम चैंटिंग करता है, तो क्या होता है, उसके जो हरि नाम है उसमें जो है उसको इंथुसियाज्म मिलता है. लॉर्ड कृष्णा सेज भगवद गीता 10.10, those who are constantly devoted to serve me with love, I give the understanding by which they can come to me. कौन सा श्लोका है? किसी को श्लोका याद है? ये 10.10 बहुत फेमस है. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयन्ति ते. और कोई बताएगा? किसी को याद है ये? Yes, तेषां सतत युक्तानां yes. तां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते. Very nice, very nice. So lovely devotee today. Okay, thank you so much. So ये जो श्लोका है आगे next में. Okay, devotee come consider himself Krishna's property. है ना? जब ऐसा भक्त करता है, क्यों कर पाता है और इतने लॉन्ग समय तक कैसे कर पाता है? वो संबंध ज्ञान समझ गया है. वो कृष्ण की संपत्ति है. सिंपल सी बात. इसलिए विपत्ति नहीं है. संपत्ति है, इसलिए विपत्ति नहीं है. He does not only favorable to Krishna devotion service, he avoid what is unfavorable. इसीलिए जो भक्त है, अनुकूल जो है, भगवान के अनुकूल शास्त्र बताए गए वो सारी चीजें करता है, और प्रतिकूल जो जो उनको इन चीजों से दूर ले जाते हैं उनसे वो दूर चला जाता है. दुर्वासा मुनि ने भी कहा है कि my devotee do not know anything else but me. I do not know anyone else but them. है ना? साधु हृदय मय्यम. साधु मेरे हृदय में रहते हो और मैं साधु के हृदय में रहता हूँ. वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता. भगवान ने एकदम डिक्लेयर कर दिया. तो लॉर्ड डिस्क्राइब्स आत्माराम. हालांकि भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, लेकिन भगवान जो शरणागत भक्त हैं उनका विशेष भक्त वत्सल है भगवान. यस, नेक्स्ट. तो एक डिवोटी नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड, बट ही डज, देन ही विल आस्क नेवर टू बी डेविएट इन दिस
कोर्स ऑफ द डिवोशनल सर्विस। भगवान से एक ही प्रार्थना भक्त करते, भगवान आपकी जो प्रेममयी सेवा में हम लगे, इससे मुझे दूर मत कीजिए, कृपया अपने चरण शरण राखिए। तो भगवान जो है वो विभिन्न परिस्थितियों में उनको टेस्ट करते हैं। ओके, आप तो बहुत चाहते हैं परिस्थितियों में तो क्लासेस तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां पड़ती हैं तो भगवान याद आते हैं कि तथ्य अनुकंपा भूल जाते हैं कि खाली श्लोक बोलने और समझाने के लिए था। तो भगवान टेस्ट लेते हैं। His devotee is successful. The importance of his relation with Krishna is magnified and the bond between them become pure and tighter. जैसे जैसे भक्त जो है भगवान की भक्ति करता है, भगवान जो उसको परिस्थितियां देखते हैं, उसमें उन सिद्धांतों को अगर वो इम्प्लीमेंट कर पाता है और नहीं इम्प्लीमेंट कर पाता तो कैसे भगवान के प्रति वो प्रार्थना करता है, ये सब भाव से उसका क्या है, भगवान के प्रति संबंध और गाढ़ होने लगता है, सिद्धांतों के प्रति उसका संबंध गाढ़ होने लगता है। वो देखता है कि समाज में भगवान की आज्ञा के अलावा एक्चुअल में कुछ है नहीं, है ना। इस तरह से उस भगवान के प्रति संबंध एस्टैब्लिश करने लगता है। यस, नेक्स्ट। तो as a part of his execution attachment to the Krishna, the pure devotee see Krishna is all living entity. अब क्या हो गया है, भक्त भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता चला जा रहा है ना। और प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, सुनना, हेयरिंग और गुरु के संग के कारण क्या होता है, हृदय मार्जन होता है और वो ये बिल्कुल आराम से देख पाता है कैसे सभी के अंदर भगवान है और समदृष्टि होने लगता है, जिससे क्या होता है, जीव जो है वो सभी के प्रति प्रेम व्यवहार करने लगता है और ईर्ष्या द्वेष उसका जो है खत्म होने लगता है। तो इस तरह से वो भगवान को देख सकता है कि वो कृष्ण भावनामृत जो उसका जो स्वरूप है उसको देख लेता है और कैसे वो भगवान को भूल कर इस जगत में जब भोग करता है तो भगवान को भूल जाता है और भोग करता है। लेकिन जब वो कृष्ण कांश भक्ति करता है तो उसकी जो सुप्त कृष्ण भावनामृत है वो जागृत होती है। इस तरह से फिर वो क्या करने लगता है, भगवान के प्रति अपनी लविंग डिवोशनल सर्विस अर्चा विग्रह की सेवा करके करने लगता है, जिससे कि उसका pure devotional relation with Krishna is ever fresh, infinite, and Krishna himself, and it cannot be fully described, not even by the Ananta Shesha. भगवान के भक्त, उनकी भक्ति में सेवा, उनके प्रति आदान प्रदान, इनके बारे में तो इतनी कथाएं हैं कि कोई भी नहीं बता सकता पूरी तरह से। इनको आप अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से आज हमने देखा कि मध्यम अधिकारी जो है इन मनोभावों के साथ भगवान की पूजा करता है। वो जानता है कि वो शिला नहीं है, साक्षात भगवान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो मध्यम भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से बाकी वो रेसिप्रोकेशन डिफरेंट रिलेशनशिप में करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। विदाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।